बात बहुत अफसोस की है। एक तरफ अमरीकी सरपरस्ती है तो दूसरी तरफ फ़लस्तीन में इंसानियत अपनी आखिरी सांसें ले रही है। मौत का जाल बिछ चुका है। इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि फ़लस्तीन और गज़ा में मौत का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। बड़े बड़े नाम निहाद इंसानियत के अलम बरदार गुंगे बहरे बने बैठे हैं। अमरीकी कंपनियों में इसराइली बमबारी, बर्बरियत और मंगोलों की खूनखारी के नए रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। मासूम बच्चे, माएँ और बुजुर्गों की लाशें अब सिर्फ एक गिनती की हैसियत इख्तियार कर चुकी हैं। क्या ये वही दुनिया है जो शामी बच्चे की समंदर में तैरती लाश पर चीख उठी है, या फिर इंसानियत का मयार अब जालिम की ताकत को देखकर तय किया जाएगा? खैर, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाना चाहूँगी जिसमें कि एक पैलेस्टीनियन एनवॉय यूएन में, जो कि रियाद मंसूर हैं, जब फ़लस्तीनियों पर होने वाली जुल्म की दास्तान बयान कर रहे तो किस तरह से वो आबदीदा हो गए। वीडियो आपने देखी। मैं चाहूँगी कि मज़हर बरलास साहब, आप सबसे पहले इस पर कमेंट करें कि क्या सोई हुई है उम्मत मुस्लिमा? आए रोज़ अमवात में इजाफा होता जा रहा है, नंबर बढ़ता जा रहा है, मगर हम हैं कि उस पर कान नहीं धर रहा है। अच्छा, एक तो आज जाना था सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने रामुल्ला, फ़लस्तीनी जो अथॉरिटी है उसकी दावत पर, जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा के साथ तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, मिस्र के, कतर के और यूएई के वज़ीर ख़ारजा ने जाना था। अब इज़राइल ने उस पर पाबंदी लगाई है। पता नहीं अब ये जाने की हिम्मत करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन एक बात है कि जो मगरबी किनारा है वहाँ 1967 के बाद कोई पहला सऊदी वज़ीर ख़ारजा जिसने जाने का ऐलान किया है। अब आ जाइए, ये जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं या यूएन है या फ़लाँ, मैं तो ये जितने जंग अज़ीम दोम के बाद अदारे बने, जो आलमी ठेकेदार बने हुए हैं, मैं इन सब को फ्रॉड समझता हूँ। इसलिए कि इन्हें कहीं तो इंसानी हकूक़ याद आ जाते हैं और कहीं ये आंखें बंद कर लेते हैं। अब देखिए कितना जुल्म हो रहा है। पूरा फ़लस्तीन मलबे का ढेर बन गया है। गज़ा में बच्चे बिलक रहे हैं, उनकी आंखों में आस के तारे बुझते जा रहे हैं। और वहाँ मैं देख रहा था एक वीडियो, एक औरत फर्श पे पड़े हुए आटे को इकट्ठा कर रही है। वहाँ जब कोई लंगर तकसीम होता है, कोई खाना तकसीम होता है, तो किस तरह लाइनें लग जाती हैं और हड़बोंग मचता है। यानी उन्हें भूख का भी सामना है, उन्हें प्यास का भी सामना है, उन्हें दवाइयों का भी सामना है। आप मरीज़ें रोज़ शेर पढ़ती हैं, आज हमारा भी शेर सुन लीजिए। इतने भी सफाक मुनाफिक कब दुनिया ने देखे थे, कुत्तों का मुंह चूमने वाले कत्ल करें इंसानों को। वाह वाह वाह। बरलास साहब, वो कहते हैं ना कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। यहाँ पर तो सब मिलकर सिर्फ बात करने के लिए बैठे हुए हैं। आप ये कहती हैं पाकिस्तान में फ़लस्तीन का परचम लहराना भी, वो सेनेटर जो है जमात इस्लामी का, उसे क्यों गिरफ्तार कर लिया जाता है? इस हुकूमत को भी चेक करें ना। आप दूसरी मुस्लिम दुनिया पर तो चढ़ दौड़ते हैं। हमें अगले सेगमेंट की तरफ जाना। सायरा जी, आप मुझे ये बताएं कि हमने कुछ दिन पहले जिक्र किया था उस माँ का जिसके 9 बच्चे शहीद हो गए थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि उसका खावंद भी शहीद हो गया एक इसराइली अटैक में। जितनी भी गुफ्तगू हो रही थी, उम्मत मुस्लिमा हम समेत उम्मत मुस्लिमा का तो जिक्र करते हैं, बाकी अपने मुल्क का तो हम नाम ले लें। हम सबके लिए डूब मरने का मुकाम है। और ये आजमाइश फ़लस्तीनी मुसलमानों की नहीं है, ये आजमाइश हमारी है कि तमाम कुव्वतें और ताकतें रखते हुए भी हम अपने एक मुसलमान मुल्क, एक इंसानियत उसके लिए उस वक्त पर पहुंच नहीं पाए। और हमारी जैसे वो होती ना कि उम्मीदें क्या हैं यूनाइटेड नेशन से, ये जो तंजीमें बनी हैं, अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या किया, इराक में क्या किया, हर जगह, मतलब जहां पर आप ये खून गर्दी, दहशत गर्दी, कत्ल गारत देखेंगे, वहां पर इन तमाम यूरोपीय ममालिक और अमेरिका की फौजें और इनका कदम आगे होता है। हम लोग कहाँ पर हैं? आप बात करती हैं उम्मत मुसलमान की। मैं कह रही हूँ कि अवाम उसकी जागी हुई है, जो हुक्मरान है वो सत्तू पीकर सोए में। मैं इसमें सबसे पहले अपने मुल्क का जिक्र करूंगी। मैं किसी सऊदी अरब या मैं यूएई या उस तरफ में क्यों जाऊं कि यहाँ पर जैसे बाकी ये फलस्तीन का झंडा लहराना,
यहाँ पर सब चाबी वाले खिलौने हैं। आपने भी देखा होगा हमारे उलमा कराम फतवा भी दे रहे थे कि जो जिहाद के लिए जाएगा ये मुफ्ती तकी उस्मानी और इन सब के, उसके बाद ये गुलगुला उठा और KFC और जो उनकी ब्रांड है उनको जलाने का हुआ। क्यों? मतलब मैं तो बहसते अवाम ये सोचती हूँ कि इसका मतलब है कि ये मतलब अपनी मर्जी से जब चाबी तो जब किसी का कान मरोड़ो इस किस्म की हरकतें हो, हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका अगर हमने यहाँ पर उनको इतना मुंह तोड़ जवाब दिया हिंदुस्तान को, तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ हमें ये है हमें। और जिस तरह भट्ट साहब ने कहा कि जज्बा ईमानी और ईमान की कुव्वत, तो वो आप खेलों में तो लेकर जा रहे हैं, यहाँ पर हमारा ईमान क्यों कमजोर है? भट्ट साहब बताएं कहाँ है हमारा ईमान? ठीक कह रही हैं सायरा जी, जो आप कह रही हैं अपने दिमाग के साथ, अपने विजन के साथ आप दुरुस्त फरमा रही होंगी। लेकिन सबसे पहले बरलास साहब ने जो बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, सऊदी वजीर खारजा वाली जो इन्होंने बात की है, जी हाँ वो ठीक बात है। असल में सऊदी वजीर खारजा उर्दन पहुंच गए हैं और वहां अरब वज़राए खारजा के इजलास में गजा पर जो इसराइली हमलों की रोकथाम के लिए इकदामात है, एक तो ये साइड पे हो रही है। दूसरी साइड पर अगर आप इसराइल की बात करें तो हमास को वो क्लियर धमकी दे चुका है कि गजा के में मगवियों की रिहाई, जो उसके बंदे पड़े हैं वो मेरे बंदे छोड़ दे इसराइल के, वरना मैं तेरे को सफासी से हटा दूंगा। अच्छा, अब तीसरी बात ये है कि मेरे ख्याल के मुताबिक जो मेरी तहकीक है, गजा दुनिया का सबसे ज्यादा भूखा इलाका करार दिया जा चुका है। मतलब अब तो मजाक वाली बात है ना कि आज भी 31 फलस्तीनी और शहीद हो गए, 120 से ज्यादा जख्मी हो गए। लेकिन अगर वजारत सेहत की बात करें ना जो गजा की, वो तो कह रहा है कि 2023 से जारी जंग में 54,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 1,24,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, जबकि शहादतों की तादाद इससे ज्यादा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कंपाइल करता हूं बात को सायरा जी, बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जो मुल्क है यही मुल्क है जो गजा की इमदाद करेगा। ना सऊदीया ने करनी है ना टर्की ने करनी है। वज़राए खारजा का इजलास हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ही इंशाअल्लाह ताला उठेगा, पहले भारत को शिकस्त देगा और फिर इसराइल की बारी है। सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बताएं कि साबिक इसराइली वज़ीर आज़म जिनका नाम ओहद ओलमर्ट है, हारेट्स में लिखते हैं, जो कि एक इसराइली अखबार है, कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरबराही में एक इस तरह का ये दहशतगर्द गिरोह अपना काम कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, जिसकी नज़ीर आज तक इसराइल के क़याम में आने के बाद से नहीं देखने में आई। तो आप मुझे ये बताएं, उसको तो अपने अंदर से इतनी तनकीद मिल रही है, फिर भी कोई गैरत नहीं, कोई होश के नाखुन नहीं। लेकिन ये जो गैरत होती है या अखलाकियात होते हैं या असूल होते हैं या कानून होते हैं या आइन होता है, ये तो एक मुहज़्ज़ब मुल्कों के मामलात हैं। ऐसे ममालिक जो ताकत की हुक्मरानी के अंदर नशे में हो, वहाँ ये सब चीज़ें कहाँ मैटर करती हैं। अब जो कुछ वहाँ पर फ़लस्तीन में या गज़ा में हुआ है, ये आलमी ताकतों की नाकामी है, ये आलमी इदारों की नाकामी है, ये उम्मत मुस्लिमा की नाकामी है, ये आप पूरी इंसानियत की नाकामी को कह लें कि हम सवाए मुज़म्मत से आगे नहीं बढ़ सके। और ये भी भट्ट साहब ने कहा ना, मैं छोटा था तब से मैं सुन रहा हूँ कि उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी होने वाली है। तो भाई ये कहाँ इकट्ठी होगी? ये सारे के सारी उम्मत मुस्लिमा तो इस वक्त अमेरिका के साथ बैठी हुई है। आप मुझे बताएं, ये सारे अरब कंट्रीज़ कहाँ बैठे हुए हैं? ये किन की कौन सी उम्मत मुस्लिमा की बात करते हैं? हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। आज उम्मत मुस्लिमा के बेशुमार ममालिक भारत के साथ सरमायाकारी कर रहे हैं, भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन्हें मुसलमानों के इंटरेस्ट से ज़्यादा अपने माशी मफादात पूरे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमें ख्वाबी दुनिया से बाहर निकलना चाहिए। एक बड़ा प्रेशर जो अभी इन्होंने कहा ना कि मुस्लिम दुनिया एक तरफ है, मुस्लिम हुक्मरान एक तरफ है। अब ये मुस्लिम दुनिया जो है वही एक उम्मीद का पहलू पैदा हो सकती है जो मुस्लिम हुक्मरानों पर भी प्रेशर डालेगी और आलमी ताकतों पर भी प्रेशर डालेगी कि भाई इस तरीके से निज़ाम नहीं चल सकते। आप देखिए ना, सारे के सारे जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई, बच्चों को मारा गया, बूढ़ों को मारा गया, स्कूलों के अंदर वहाँ पे अपना धमाके किए गए, अस्पतालों में धमाके किए गए, ना आपने किसी को बख्शा, ना किसी के साथ कोई रियायत, और उसके ऊपर फिर अफसोस भी नहीं है। अच्छा। यानी उसके ऊपर फिर बाकायदा डटाई है कि हम बाकायदा इसराइल के साथ खड़े हैं और इसराइल की पुष्पनाही करेंगे, इसराइल हमारा पार्टनर है। तो जब अमेरिका इस तरह की बात करेगा तो फिर वहाँ पर ये सारे ममालिक जो हमारे उम्मत मुस्लिमा के हैं, ये क्यों नहीं बात करते अमेरिका के साथ, ये क्यों नहीं बात करते बड़ी ताकतों के साथ? और ये जो OIC हमने बनाई थी, ये जो क्लब हमने बनाया OIC का, ये किस लिए बनाया था?
सलमान इसलिए बना, इससे क्या नतीजा निकाला आज तक? एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक तरफ आप इशारा करें अमेरिका की तरफ, अमेरिका के साथ बनने वाले इत्तेहाद की तरफ, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इसराइल जो ये समझता था कि उसके इत्तेहादी ममालिक उसके साथ है, वहाँ से भी उसे क्रिटिसिज्म मिल रहा है, जिसमें कि कनाडा मौजूद है, जर्मनी है, बरतानिया है, फ्रांस है। अब तो हमें सभी इसराइल पर तनकीद करते नजर आते हैं, लेकिन ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। मौत का एक दिन मुकर्रर है, लेकिन फिर नींद रात भर क्यों नहीं आती जब इस तरह की तकालीफ और इस तरह की बर्बरियत का मुजाहरा हम आए रोज़ इसराइल में देखेंगे। तो मैं नहीं जानती कि हम किस तरह पुरअमन तरीके से अपने बिस्तर में सो सकेंगे। क्या हमारा ज़मीर इस पर मलामत नहीं करता